स्टूडेंट्स वेलकम ऑल। आज का हमारा जो वीडियो है वो 11th का फर्स्ट लेक्चर जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा इसको और ध्यान से सुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक के अंदर अपन जो है वो कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट काम में लेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट में जानना है वो व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है इसके लाइफ के अंदर, हमारे सराउंड्स में या लाइफ में, तो उसके बारे में। तो पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए ये कहेंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज द ब्रांच, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसकी वर्ड ध्यान रखिए बस सिर्फ, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कंपोजिशन, फर्स्ट तो कंपोजिशन याद रखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर। ये थ्री वर्ड देखिए। कंपोजिशन का मतलब एटम, एटम का आपस में कंपोजिशन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बना के फिजिकल स्टेट अपनी चेंज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में आ जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सारी प्रॉपर्टी अपन को स्टडी करनी है। एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मैटर आपस में भी इंटरेक्ट कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है। और मैटर जब होगी तो फिजिकल स्टेट उसकी अलग अलग हो सकती है, जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फॉर्म। और मैटर के अंदर दो मेन फॉर्म्स होगी, जिसमें अपन एटॉमिक लेवल कह सकते हैं जो ओनली एलिमेंट फॉर्म में हो, या वो अदर जो कंपोजिशन फॉर्म में हो सकती है, मोर देन वन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो इंटरेक्शन ऑफ मैटर में। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन गई बच्चों, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। ओके, अब देखिए इसमें हमारी लाइफ में सराउंड्स में कहां कहां केमिस्ट्री का जो है मोस्टली अपन को यूज करते हैं या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो पहला है लाइफ सेविंग ड्रग्स में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें लाइफ सेव करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो हमारे किसी डिसीज को रिमूव करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है। तो मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो लाइफ सेविंग में है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, सिस्प्लाटिन, ओके, सिस्प्लाटिन एक ड्रग है जो कैंसर के अंदर दी जाती है। एंटेक्सोल, इनको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। इसी तरह से एक होती है AZT, जिसको बोलेंगे एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, जो एड्स जैसे डेंजरस डिजीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है केमिस्ट्री जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कहां पे यूज होगी। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे पास में सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास फर्टिलाइजर, जो पेड़ पौधों की दवाइयां बनती है, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स सारे इसमें होंगे। अल्कलीज, बेस बना सकते हैं अपन, जैसे NaOH वगैरह, ठीक है। बेस एसिड्स बन सकते हैं जैसे मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। सॉल्ट्स बन सकते हैं जैसे NaCl वगैरह। डाइस जो हेयर वगैरह में यूज करते, बहुत सारी डाइस हो सकती है। पॉलीमर्स, यानी कि बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम्स आप देखेंगे, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, बहुत सारे जो मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड्स, बेकेलाइट्स, ये सारे, और ऑप्टिक फाइबर, पॉलीमर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ड्रग्स ऑफ कोर्स, सारी मेडिसिन यहाँ पे जो है सिंथेटिक। सोप्स, डिटर्जेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लीननेस के अंदर। तो सारे सोप और डिटर्जेंट जो है वो केमिकल इंटरेक्शन से तैयार होते हैं। मेटल फ्यूज स्टेट में जो आपस में तैयार होती है, एलॉयज फॉर्मेशन जो होता है, वो सारा केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। अगर इसके अलावा भी ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, मॉलिक्यूल बिल्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। और हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या नीड्स हो सकती और जिसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल हो, तो उस ह्यूमन बीइंग नीड्स के अंदर बात करेंगे तो फूड का, और जो अपन सिंथेटिक फूड जो वगैरह जो बनते हैं या फूड के अंदर जो भी टेस्ट चेंज के लिए कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट जितने भी तैयार होते हैं, वो सारे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। और इसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हो सकती है, जैसे केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री,
ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, अलग अलग सारी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये सारे ब्रांचेस में आएंगे। तो उसमें से केमिस्ट्री का जो डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं अबाउट मैटर। यानी कि नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि कि हमको केमिस्ट्री को डीपली समझना है तो सबसे पहले अपन मैटर के बारे में डिस्कस करें। व्हाट इज मैटर एंड इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है और इसकी कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होगी। तो सबसे पहले अपन मैटर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मैटर, तो अपन क्या कहते हैं, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, एनीथिंग, क्या लिखेंगे इसके अंदर, anything, things which occupy space and consist mass, occupy space and consist mass। ये दो करेक्टर किसी भी मैटर सब्सटेंस के अंदर अगर हो तो उसको अपन मैटर कहेंगे। एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे किसी भी जगह पे, और दूसरा उसके अंदर कंसिस्ट मास कंटेंट होना चाहिए। जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर अपन कहीं भी प्लेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस मार्कर ने ये स्पेस कवर कर लिया है, तो ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये इसने स्पेस। अब यहाँ पे और कोई चीज नहीं रख सकते आप, तो यहाँ जहां पे भी मार्कर है तो उसने उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। और इसको अपन वेइंग बैलेंस पे रख के देखें तो मान लीजिए 5 ग्राम इसका वेट आ गया अप्रोक्स, तो वो कंसिस्ट मास के अंदर आ गया। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, अगर मैंने 3 मार्कर ऐसे रख लिए तो ये 3 मार्कर ने अपना अपना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसकी जगह और कोई चीज, एयर या लिक्विड, और कोई जगह उस जगह को वापस से, जब तक कि हम उसको वहां से रिप्लेस नहीं करेंगे तो वापस वैकेंट होगा, दूसरी चीज वहां पे आएगी। जब तक वो थिंग्स वहां पे रहेगी तो उसको स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैटर। तो इसको मैटर बोलेंगे। अब मैटर को अपन फिजिकल, कौन कौन सी फिजिकल स्टेट मैटर की हो सकती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैटर की जो तो नेक्स्ट लिखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है मैटर की, तो अपन मोस्टली जो कंसिस्ट मास और ऑक्यूपाई बेसिस पे देखेंगे तो 2 मेजर कैरेक्टर जो होते हैं वो मैटर में, जिसके बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं। एक तो मैटर के अंदर रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी, और दूसरा मैटर के अंदर प्रॉपर्टी होती, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, 2 तरह, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम। ठीक है, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो तो वो रिजिडिटी डेवलप कर देगा, क्योंकि जो भी एटम्स होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड कर देंगे। तो वो जो सिचुएशंस आपकी बनेगी दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी प्रॉपर्टी। तो ये जब माइग्रेट नहीं करता कोई भी एटम या पार्टिकल्स मैटर का तो वो रिजिड हो जाता, उसको हम रिजिडिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहां पे जो एटम्स होते हैं वो अपनी लिस्ट काइनेटिक एनर्जी के अंदर होते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड रहते हैं, तो ये माइग्रेट नहीं करते। दूसरा फ्लूइडिटी, इसका जस्ट अपोजिट। फ्लूइडिटी के अंदर पार्टिकल्स हैव सम डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, तो इसके अंदर माइग्रेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, तो अपन कहेंगे फ्लूइडिटी का मतलब वीक इंटरैक्शन इन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें वीक इंटरैक्शन रहेगा एंड दे हैव लिटिल हाई काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो दे कैन माइग्रेट, तो ये लिटिल बिट माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली। तो ये आपकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी हो गई। तो इन 2 फ्लूइडिटी और रिजिडिटी के बेसिस पे मैटर को जो है वो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विदाउट एक्सेप्शंस में 3 रहेगी। तो इसमें पहला कहलाएगा आपका सॉलिड फॉर्म, ओके, सेकंड आपका बनेगा लिक्विड स्टेट और थर्ड वन आपकी हो जाएगी गैसियस स्टेट। तो मैटर हैव 3 फिजिकल स्टेट, जिसमें लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट हो जाएगी। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, तो डिफरेंसेस में सिंपल सा हो जाएगा बच्चों,
जो सॉलिड स्टेट होता है उसके अंदर रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, तो ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं, इसीलिए सॉलिड का आपका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। तो कैरेक्टर वाइज देखेंगे तो इसके अंदर आपका डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही आपकी डिफाइनाइट हो जाएंगे। और सॉलिड स्टेट में हमेशा रिजिडिटी करेक्टर होता है, जो अपन ने अभी देखा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स विद लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स और काइनेटिक एनर्जी इसकी जो होती है वो लीस्ट रहती, इसीलिए पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं करते। और ये जो दोनों है गैस और लिक्विड, इन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लूइडिटी होती है। तो लिक्विड और सॉलिड को डिफाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं वो फ्लूइडिटी के बेसिस पे होगा। इसमें लेस फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर इंटरेक्शन, मोर अट्रैक्शन फोर्स, तो इसमें लेस फ्लूइडिटी, और इसमें आ जाएगा मोर फ्लूइडिटी, ठीक है। मोर, जैसे आपने सेंट लगाया तो वो सेंट बहुत दूर तक जाएगा, इसका मतलब गैसियस स्टेट में तो फ्लूइडिटी 5, और लिक्विड है तो लिक्विड को फ्लो करेगा तो वो गैस से कम फ्लो करेगा बट फ्लो जरूर करेगा। इसीलिए दोनों ही जो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट होती है ये दोनों आपकी फ्लूइडिटी के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। और इन दोनों, जैसे लिक्विड आपके पास मान लीजिए ग्लास के अंदर वाटर है, तो उस वाटर के अंदर जितने भी वाटर्स के पार्टिकल दे आर रैंडमली अरेंज्ड, नंबर 1, एंड दे हैव लिटिल बिट गैप इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे अपन इसमें से वाटर को आउट करेंगे तो फिर रिमेन्स वाटर वापस से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो लिक्विड स्टेट में लेस माइग्रेशन होता है रहेगा। वॉल्यूम, यूटेंसिल्स आप जैसा आप लेंगे कंटेनर उसके अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो इसमें अपन बोलेंगे डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो फिक्स्ड शेप नहीं रहेगा बट डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। और गैस में जब आएंगे तो गैसियस केसेस में पार्टिकल्स जो है दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस और नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में रहता है। और इसमें हमेशा दोनों ही चीजें, ना तो इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, मींस कंप्रेस हो सकती है ये, और न ही इसका कोई शेप होता है, तो न इसमें दोनों ही नहीं होंगे। वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम एंड शेप से both are not fixed, both are not fixed while it can be compressed। इसीलिए गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल हो जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है। और ये तीनों ही स्टूडेंट्स फेज जो होती है वो आपस में भी चेंज हो सकती है बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आपको इस साइड में जाना, लेस वीकर अट्रैक्शन फोर्स की तरफ जाना है, तो आप हीट अप्लाई करते जाइए तो आप सॉलिड से लिक्विड से गैसियस स्टेट तक आ जाएंगे। और वापस कंडेंस करना होता तो टेम्परेचर को डाउन करके कूल करेंगे, तो ये गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करेंगे तो किसमें आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म्स के अंदर आ जाएगा। तो ये 3 फिजी। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं, बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। सपोज स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास, अगर स्टूडेंट्स स्कूल की क्लास में सिटिंग पोजीशन में और टीचर पढ़ा रहा है तो वो स्टूडेंट्स की सॉलिड स्टेट है, जहां पे स्टूडेंट माइग्रेट नहीं करता, दे आर सिटिंग इन सेम पोजीशंस। और स्कूल में जैसे रेसेस हो गई, नाउ द रेसेस अकर, तो रेसेस के अंदर स्टूडेंट जो है एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर जो है वो माइग्रेट करते हैं रैंडमली, तो वो लिक्विड स्टेट हो गई। और लास्टली जब स्कूल का लास्ट पीरियड की बेल बज जाती है तो उसके बाद जैसे ही आप होम टू जाते हैं तो उसके अंदर आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है तीनों स्टेट का। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास, रेसेस एंड गोइंग टू होम। तो ये आपके पास में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले तो अपने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिस्कशन किया था, अब मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन मेजर 2 पार्ट्स, जिसमें से एक को बोलेंगे मिक्सचर्स फॉर्म एंड सेकंड वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। तो 2 फॉर्म में मैटर जो एग्जिस्ट करेगी। फिजिकल स्टेट इनकी कोई भी हो सकती है, वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो जो होंगे वो फिजिकल स्टेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैटर को हमने पहले जो किया था वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे था,
और ये आपका जो बल्क लेवल पे जो है मैटर को किस तरह से, या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो मिक्सचर्स में दो पार्ट्स होते हैं। तो मिक्सचर में क्या होगा, जैसे कोई भी चीज आप लेंगे, सपोज आपने H2O लिया और उस H2O के साथ में सपोज आपने NaCl या शुगर वगैरह मिक्स कर दी, तो ये मिक्सचर फॉर्म्स के अंदर आ गया। मिक्सर में जनरली कोई रेशियो डेफिनेट नहीं होता, आप कोई भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। जैसे NaCl 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम कितना भी हो सकता है, और उसके अंदर H2O आपका जितना भी है, तो एक अनडिफाइंड रेशियो भी हो सकता है मिक्सचर्स के अंदर। और ये सिर्फ एक सॉल्युबिलिटी टाइप्स होते हैं, ये देखिए इसके अंदर अपन जो है वो बॉन्डिंग नहीं होती मिक्सचर्स में, नॉन बॉन्डिंग्स बट मिक्सिंग। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसमें बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फ्यूज स्टेट हो सकती है, बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्सर्स जो भी बनते हैं वो नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होती है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मिक्सर्स को फिर बाद में अपन वापस सेपरेट, जो नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होता है उनको वापस क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से, इवोपरेशन से सेपरेट किया जा सकता है। तो इनको अपन वापस से अपन सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसमें कोई भी मेथड लग सकता है सेपरेट का। तो इसमें दो तरह के होंगे, जिसमें एक होमोजीनियस और दूसरा आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब मिक्स होने के बाद में सिंगल फेज में जो आ जाते हैं उनको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। और जो मिक्स होने के बाद में टू डिफरेंट फेज में रहते हो, टू डिफरेंट फेज में अगर रहते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, टू डिफरेंट फेज, तो हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। जैसे सपोज आपने कोई भी दो चीज को मिक्स किया, H2O और उसके साथ में इथाइल एल्कोहल या शुगर सारे, तो ये यूनिफॉर्म फेज में आ जाएगा, एक ही फेज। आप मिक्स होने के बाद ये नहीं कह सकते इसमें से कौन सा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल है। लेकिन हेट्रोजीनियस में आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने वाटर के साथ में क्लोरोफॉर्म मिक्स किया तो वो सेपरेट रहेगा। आपने मान लीजिए H2O के अंदर डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, डस्ट पार्टिकल्स, तो दे विल नॉट डिसॉल्व, है ना, इस तरह से। या कोई भी चीज जो, जैसे आपके पास में गम है, तो गम को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी जिसमें नहीं आती है वो सारे सॉल्यूशंस आपके हेट्रोजीनियस, इसीलिए मोस्टली नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं वो हेट्रोजीनियस फॉर्म में आते हैं। अगर वो लिक्विड और अदर फेज आप मिक्स करते हैं, होमोजीनियस में ट्रांसपेरेंसीज होती बहुत अच्छी मिक्सर्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपके इस कैटेगरीज के अंदर आएंगे। जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर या तो वो प्योर एटम्स का मेडअप हो सकता है या मॉलिक्यूल्स लेवल हो सकता है। इसके बेसिस पे हम प्योर सब्सटेंस को, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एलिमेंट्स में जैसे आपका एलोट्रॉप्स में आप देखेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड वगैरह, ठीक है, तो एलोट्रॉप्स इसमें आ जाएंगे। आपके मेटल जितनी भी होगी फ्यूज स्टेट में जो रहती है वो सारी आपकी इसके मेटल मीन, जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे इस कैटेगरी के अंदर। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीज, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। कंपाउंड मींस, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्योर सब्सटेंस कोई भी हो उसका एक डेफिनेट रेशियो होता है, ये ध्यान रखना है। डेफिनेटली जबकि हम सॉल्यूशंस कोई भी बनते उसमें अनडिफाइंड रेशियो हो सकता है, कम ज्यादा कोई भी चीज, उसमें डेफिनेट रेशियो होगा बॉन्ड के बेसिस पे। जैसे सपोज आपका एलोट्रॉप्स कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसमें नेक्स्ट कार्बन वापस 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो ये एक डेफिनेट रेशियो ही चल सकता है वैलेंसी के बेसिस पे। इस तरह से मेटल में भी जो फ्यूज स्टेट होगी उसमें सराउंडेड जो एरिया होगा उसमें जितना आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और कंपाउंड जो होंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जैसे H2O तो इसमें 2:1 का रेशियो, जैसे CH4 तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 तो 1:4 का रेशियो होगा। इस तरह से हमारे पास में H2O और CH4 का जो है वो एक डेफिनेट रेशियो रहता है कंपाउंड्स के अंदर, जिसमें मोर देन 1 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो बॉन्डिंग फॉर्म स्टेट में रहते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन सीखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। अब जो मैटर है उसको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, उससे पहले अपन प्रॉपर्टीज को मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो भी अपन ने फिजिकल स्टेट्स एंड जो बेसिक उसका क्लासिफिकेशन सीखा। 2 मेजर प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, जिसमें एक को फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा,
ठीक है, कंपोजिशन विल रिमेन सेम, केमिकल कंपोजिशन आएगा लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास वाटर है, तो वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है तो आपने उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, या उसको इवोपरेट करके आपने वेपर स्टेट में बॉईल करके कर दिया। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली मेजर। बाकी क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कलर है, आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, हर मैटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, शेप हो सकता है अलग अलग, तो डेंसिटी, सरफेस टेंशन, तो ये सारे जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के नाम से ही पता, देयर इज केमिकल चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, तो इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा और उसके साथ में फिजिकल स्टेट वगैरह भी चेंज हो सकती है। तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर बात करें स्टूडेंट, तो जैसे सपोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, हीट करते कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म में, यानी कि ये सॉलिड स्टेट आ गया, ये आपकी गैसियस स्टेट हो गई, ये आपका सॉलिड, तो इसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है और उसके साथ बेसिकली केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे पहले आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो था एक कंपाउंड था, वो फिर डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट। इसी तरह से अपन कोई भी कंप्रेसिबिलिटी करते हैं, किसी को बर्न करते हैं, तो उसमें हमेशा CO2 और H2O निकलता है, तो वो केमिकल कंपोजिशन चेंजेस कहलाएंगे। तो ये सारे, जैसे मान लो आपने H2 प्लस I2 का रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो गया। तो पहले सेपरेट सेपरेट था गैसियस स्टेट में आयोडीन और हाइड्रोजन, बाद में चेंज हो गए, HI का बॉन्ड बन गया तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म में आ गई। तो फिजिकल स्टेट जो भी रही हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। और कोई भी सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन भी करता हो, जैसे ऑक्सीडेशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है, आप कंबशन करा रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है, डीकंपोजिशन हो सकता है, तो ये सारे डीकंपोजिशन, रिडक्शन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट बनेंगे। तो ये तो हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बात आती है एंड देयर मेजरमेंट्स। यस, तो मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो मेजरमेंट जो स्टार्टिंग प्रीवियस सेंचुरीज के अंदर कहें तो टू डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे इसमें अंदर, एक मेजरमेंट्स के अंदर, जिसमें एक कहलाता था इंग्लिश सिस्टम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम फर्स्ट टाइम फ्रांस के अंदर यूज किया गया था, इसीलिए मैट्रिक सिस्टम जो है वो जैसे अपना डेसिमल सिस्टम होता है उसी तरह से ये फ्रांस के अंदर मैट्रिक सिस्टम्स के फॉर्म में यूज हुआ था। इंग्लिश जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो डिसाइड किया वो इंग्लिश सिस्टम में आ गया। अब इसमें दोनों के बाद में कंबाइंडली जो है फाइनल जो हमारे पास में मेजरमेंट था वो है द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो बहुत फेमस है, जिसमें पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर देती है और फिर उसको अपन फॉलो करते हैं। तो उसमें इसको SI यूनिट्स बोलते हैं। तो SI यूनिट्स आएंगे जो फर्स्ट टाइम 1960s के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रीवियस सेंचुरीज के अंदर। 1960 के आसपास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना। इसमें भी वही जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट पे पहले कॉन्फ्रेंस हुई और ये कॉन्फ्रेंस लगभग आपकी पेरिस के अंदर 1985 के अंदर, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया GCP है, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस डू पेरिस मेजरमेंट्स के नाम से था, जो फ्रेंच के लैंग्वेज में था, ठीक है, और इसको जो शॉर्ट फॉर्म था दैट इज कॉल्ड मीटर कन्वेंशन। तो मीटर कन्वेंशन फॉर्म मेजरमेंट में मीटर कन्वेंशन की फॉर्म में रखा गया। और आज की डेट में जितनी टोटल यानी कि इसमें क्या होता है कि कंट्री वाइज जो होता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है उनके बीच में ट्रीटी साइन होती है कंट्रीज के बीच में, और ये जो ट्रीटी साइन हो जाता है उसके बाद में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सिस्टम, कॉमन सिस्टम बना देते हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट्स का। तो वेट, स्पेशली वेट और मेजरमेंट्स की जब बात करें तो उसमें फिर उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल SI यूनिट्स। और इसमें जो हम यूज करते हैं वो है 7 बेसिक यूनिट्स, जैसे मीटर, लीटर, केजी। तो उसका मैं आपको सिंबल के साथ बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन सीखते हैं यूनिट्स का सिंबल और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
जिसमें मेजरमेंट्स के अंदर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, क्वांटिटी को अपन यूनिट्स की फॉर्म में कैसे मेजर करेंगे एसआई के अंदर। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स है जो आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सबसे हायर अप स्टैंडर्ड होता है एसआई यूनिट जो एमकेएस से भी ऊपर होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम्स बनेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटी, QTY मींस क्वांटिटी, ध्यान रखिए जहां पे मैंने QTY लिखा इसका मीनिंग हमेशा क्वांटिटी ट्रीट करना है। ठीक, क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल फॉर एसआई यूनिट, फुल फॉर्म एंड उसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी बेसिक 7 यूनिट्स है, जिसमें आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे पास में बेसिक यूनिट्स है 7 जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यूज करते हैं। तो सिंबल फॉर, इन सिंबल की क्वांटिटी के लिए क्या होगा, जैसे लेंथ मेजर करनी तो एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास का मेजरमेंट है तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई और आई के साथ में फ्रीक्वेंसी न्यू जो है अब लोअर स्क्रिप्ट में लिखना है तो ये आई न्यू कहलाएगा। अब इसमें नेम ऑफ एसआई यूनिट्स क्या होंगे इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, जैसे लेंथ है तो लेंथ को आपको मीटर में लेना, एल यहां पे मीटर के फॉर्म में होगा, मास जो होगा वो किलोग्राम्स होगा, टाइम होगा वो सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कैंडेला साइंटिफिक नेम पे है तो कैंडेलास में रिप्रेजेंट होगा। अब इन मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल्स और कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म्स क्या होगी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल क्या रहेगा, सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स में मीटर के अंदर आपका होगा स्मॉल एम, किलोग्राम केजी, सेकंड एस, एम्पियर ए, केल्विन के, मोल MOL एंड कैंडेला का CD होगा स्टूडेंट्स। तो यह आपकी मेजर ऐसा इंटरनेशनल यूनिट जिसको अपन SI यूनिट कहते हैं, इनके सिंबल और इनके मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स है उनको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब इंटरनेशनल SI यूनिट्स के अंदर कुछ प्रीफिक्सेस अपन को याद रखने हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर सिस्टम, जिस पे 10 की पावर में हम कौन से वर्ड को कितना 10 की पावर में मेजर करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स के लिए हमारे पास में कुछ 10 पावर बेस होता है, जैसे याद करिए मेरे साथ साथ, ऑक्टो, यक्टो, ये स्मॉल, ध्यान रखना स्टार्टिंग में सारे स्मॉल है और 10 टू दी पावर बाद में सारे कैपिटल आएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यॉक्टो, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जेक्टो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, एटो स्मॉल ए, फेमटो स्मॉल एफ, पीको स्मॉल पी, नैनो स्मॉल एन, माइक्रो म्यू, म्यू बोलते हैं इसको, MU, जो सिंबल होगा यू से थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए, मिली एम स्मॉल एम, सेंटी स्मॉल सी, डेसी स्मॉल डी, डेका स्मॉल DA। ठीक है, और उसके बाद हेक्टो स्मॉल H, किलो, अब ये आपकी कैपिटल शुरू हो जाएंगे, किलो कैपिटल के, मेगा कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, पीटा कैपिटल P, एक्सा कैपिटल E, जीटा कैपिटल Z और योटा कैपिटल Y। ठीक है, ये आपके पास में वर्ड हो गए। अब देखिए इनको किसकी कितनी पावर माननी बेस के अंदर, तो पहले सारे नेगेटिव पावर वाले होंगे, फिर आपको 10 के बाद लेका जो है उसके बाद आपको ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव पावर्स होगी, ये ध्यान रखना है। इससे पहले सारे नेगेटिव, जैसे योक्टो 10 टू दी पावर -24, जेप्टो 10 टू दी पावर -21, एटो 10 टू दी पावर -18, फेमटो 10 टू दी पावर -15, पीको 10 टू दी पावर -12, नैनो 10 टू दी पावर -9, माइक्रो 10 टू दी पावर -6, मिली 10 टू दी पावर -3, सेंटी 10 टू दी पावर -2, डेसी 10 टू दी पावर -1, डेका 10 यानी कि 10 टू दी पावर 1, हेक्टो 10 टू दी पावर 2, अब पॉजिटिव आना शुरू हो गया यहां से,
ठीक, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पीटा 10 to the power 15, exa 10 to the power 18, जेटा 10 to the power 21, योटा 10 to the power 24 स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में टोटल है प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई यूनिट। जो हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर पावर में कोई भी कन्वर्जन होगा तो हम इस तरह से यूज करेंगे, और जब भी इनको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या कोई भी अलग अलग जो मेजरमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए फेम्टो, पीको, नैनो जो ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली पावर हम यूज करेंगे। तो इनको अच्छे से याद करिएगा स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वीडियो जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई है, इसको पढ़िएगा, याद करिएगा, सब्सक्राइब सेव करते रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।